अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता की शुरुआत एक अनूठी घटना से हुई थी। कहा जाता है कि बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद के कारण वे अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी तीव्र बुद्धि से अकबर को प्रभावित किया। इसके बाद अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया और उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से। एक, मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस शहर में कुल मूर्खों की संख्या 50,000 है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह संख्या कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह संख्या अनुमानित है। यदि कोई मेरी गणना को चुनौती दे और मुझे गलत साबित करने आए, तो आप उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल कर सकते हैं। 2. सच्चा मोती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और एक सच्चा मोती और एक नकली मोती दिखाया। दरबारियों को दोनों मोतियों में अंतर बताना था। सभी दरबारियों ने हार मान ली, लेकिन बीरबल ने मोतियों को देखकर तुरंत पहचान लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा मोती कभी भी गंदा नहीं होता और उसमें हमेशा चमक होती है, जबकि नकली मोती जल्द ही अपनी चमक खो देता है। 3. अनमोल बाल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उन्हें एक अनमोल वस्तु लाकर दें। बीरबल ने कुछ दिन बाद एक बाल लाकर अकबर को दिया। अकबर ने नाराजगी से पूछा, यह बाल कैसे अनमोल हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बाल आपके सिर का है। आपके सिर का हर बाल अनमोल है, क्योंकि आप इस साम्राज्य के सम्राट हैं। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वे दरबार में सभी के प्रिय थे। उनकी कहानियां आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं और उनके नाम का उदाहरण दिया जाता है जब किसी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बीरबल की नीति और आदर्श। बीरबल की कहानियों में निहित नीति और आदर्श हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और चतुराई से काम लिया जा सकता है। वे हमेशा सत्य और न्याय के पक्षधर रहे और उन्होंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। उनकी कहानियों से यह भी पता चलता है कि कैसे वे अपनी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि से अकबर के दरबारियों को पराजित करते थे। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी मित्रता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी समस्याओं का हल बुद्धिमानी से निकाल सकते हैं। इन कहानियों का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि तब था जब ये घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता की शुरुआत एक अनूठी घटना से हुई थी। कहा जाता है कि बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद के कारण वे अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी तीव्र बुद्धि से अकबर को प्रभावित किया। इसके बाद अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया और उन्हें बीरबल की उपाधि दी। अकबर और बीरबल की दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती गई और बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से। 1. मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस शहर में कुल मूर्खों की संख्या 50,000 है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह संख्या कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह संख्या अनुमानित है। यदि कोई मेरी गणना को चुनौती दे और मुझे गलत साबित करने आए, तो आप उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल कर सकते हैं। 2. सच्चा मोती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और एक सच्चा मोती और एक नकली मोती दिखाया। दरबारियों को दोनों मोतियों में अंतर बताना था। सभी दरबारियों ने हार मान ली, लेकिन बीरबल ने मोतियों को देखकर तुरंत पहचान लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा मोती कभी भी गंदा नहीं होता और उसमें हमेशा चमक होती है, जबकि नकली मोती जल्द ही अपनी चमक खो देता है। 3. अनमोल बाल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उन्हें एक अनमोल वस्तु लाकर दें। बीरबल ने कुछ दिन बाद एक बाल लाकर अकबर को दिया। अकबर ने नाराजगी से पूछा, यह बाल कैसे अनमोल हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बाल आपके सिर का है। आपके सिर का हर बाल अनमोल है, क्योंकि आप इस साम्राज्य के सम्राट हैं। 4. 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? 2. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 3. सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। 1. सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। 2. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। 3. सबसे बड़ा झूठ यह है। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से। 1. मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस शहर में कुल मूर्खों की संख्या 50,000 है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह संख्या कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह संख्या अनुमानित है। यदि कोई मेरी गणना को चुनौती दे और मुझे गलत साबित करने आए, तो आप उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल कर सकते हैं। 2. सच्चा मोती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और एक सच्चा मोती और एक नकली मोती दिखाया। दरबारियों को दोनों मोतियों में अंतर बताना था। सभी दरबारियों ने हार मान ली, लेकिन बीरबल ने मोतियों को देखकर तुरंत पहचान लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा मोती कभी भी गंदा नहीं होता और उसमें हमेशा चमक होती है, जबकि नकली मोती जल्द ही अपनी चमक खो देता है। 3. अनमोल बाल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उन्हें एक अनमोल वस्तु लाकर दें। बीरबल ने कुछ दिन बाद एक बाल लाकर अकबर को दिया। अकबर ने नाराजगी से पूछा, यह बाल कैसे अनमोल हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बाल आपके सिर का है। आपके सिर का हर बाल अनमोल है, क्योंकि आप इस साम्राज्य के सम्राट हैं। 4. 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? 2. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 3. सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। 1. सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। 2. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। 3. सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम अमर हैं। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 5. खोया हुआ अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और बीरबल से उसे ढूंढने के लिए कहा।
बीरबल ने सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा होगा। सभी दरबारियों ने अपनी दाढ़ी को छुआ, लेकिन एक दरबारी ने डर के कारण अपनी दाढ़ी को नहीं छुआ। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अंगूठी मिल गई। इस घटना ने बीरबल की चतुराई को और अधिक प्रमाणित कर दिया। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वे दरबार में सभी के प्रिय थे। उनकी कहानियां आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं और उनके नाम का उदाहरण दिया जाता है जब किसी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बीरबल की नीति और आदर्श। बीरबल की कहानियों में निहित नीति और आदर्श हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और चतुराई से काम लिया जा सकता है। वे हमेशा सत्य और न्याय के पक्षधर रहे और उन्होंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। उनकी कहानियों से यह भी पता चलता है कि कैसे वे अपनी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि से अकबर के दरबारियों को पराजित करते थे। 6. न्याय का प्रतीक। एक बार एक किसान अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा कि दोनों किसानों को जमीन की सीमा पर खड़ा कर दिया जाए और उन्हें जमीन की खुदाई करने के लिए कहा जाए। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, एक किसान थक गया और खुदाई बंद कर दी, जबकि दूसरा किसान लगातार खुदाई करता रहा। बीरबल ने कहा कि जो किसान थक गया वह असली मालिक है, क्योंकि उसकी मेहनत की निशानी जमीन पर स्पष्ट रूप से दिख रही थी। इस प्रकार बीरबल ने न्याय किया और अकबर ने उनकी प्रशंसा की। 7. भगवान कहाँ है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि भगवान कहाँ है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, भगवान हर जगह है। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे भगवान को दिखाओ। बीरबल ने एक दीपक जलाया और कहा, जहाँ पनाह, जैसे इस दीपक की रोशनी हर जगह फैलती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह मौजूद हैं। 8. 3 मूर्ख। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर दरबार में लाएं। बीरबल ने 2 दिन बाद एक आदमी और एक बैल को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, यह कैसे मूर्ख हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, यह आदमी अपने बैल के सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर बांधकर इसे ढो रहा है। बैल तो इसे अपनी पीठ पर आसानी से ढो सकता है, लेकिन यह आदमी इसे अपने सिर पर रखकर मूर्खता कर रहा है। और बैल इसलिए मूर्ख है कि वह इस आदमी को यह मूर्खता करने दे रहा है। अकबर ने पूछा, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँ पनाह, तीसरा मूर्ख आप खुद हैं, जो इन मूर्खों की खोज करने के लिए मुझे भेजा है। 9. चालाक व्यापारी। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके 100 सोने की मोहरों को छिपाकर रखेगा और बीरबल को बिना किसी सुराग के उन्हें ढूंढना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी ने मोहरों को अपने घर के सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बीरबल को ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी के घर का निरीक्षण किया और फिर एक कटोरी में दूध लेकर उसमें चीनी मिलाकर व्यापारी को दिया। जब व्यापारी ने दूध पिया, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और दिखाई नहीं देती, वैसे ही आपकी मोहरें भी आपके घर में ही हैं। मुझे बस यह पता लगाना है कि वे कहाँ हैं। व्यापारी ने बीरबल की समझदारी को समझा और मोहरें वापस लौटा दीं। 10. बेईमान दरबारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि दरबार में कुछ दरबारी बेईमानी कर रहे हैं और उन्हें पहचानने का तरीका बताया जाए। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह,
हमें एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक दिन अपने घर बुलाया और उन्हें एक एक करके कमरे में बुलाकर कहा कि अकबर ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य दिया है। प्रत्येक दरबारी को बीरबल ने एक पेड़ की टहनी दी और कहा कि जो टहनी सुबह तक बढ़ेगी वह ईमानदार है और जो नहीं बढ़ेगी वह बेईमान है। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने देखा कि जिनकी टहनियां नहीं बढ़ी थीं, वे दरबारी घबराए हुए थे। बीरबल ने अकबर को बताया कि जिन दरबारियों की टहनियां नहीं बढ़ी, उन्होंने टहनियों को काट दिया था, क्योंकि वे बेईमान थे और डर गए थे कि उनकी बेईमानी का पता चल जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने बेईमान दरबारियों को पहचान लिया। बीरबल की कहानियों का समाज पर प्रभाव। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि लोगों को महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बना दिया है, जिसे हर कोई सम्मान के साथ याद करता है। बीरबल की कहानियों से यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्थिति में हो, अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के बल पर ऊंचाइयों को छू सकता है। बीरबल की कहानियां उन सभी के लिए प्रेरणादायक हैं जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने बुद्धि और समझदारी से उन्हें हल करना चाहते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से। 1. मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस शहर में कुल मूर्खों की संख्या 50,000 है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह संख्या कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह संख्या अनुमानित है। यदि कोई मेरी गणना को चुनौती दे और मुझे गलत साबित करने आए, तो आप उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल कर सकते हैं। 2. सच्चा मोती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और एक सच्चा मोती और एक नकली मोती दिखाया। दरबारियों को दोनों मोतियों में अंतर बताना था। सभी दरबारियों ने हार मान ली, लेकिन बीरबल ने मोतियों को देखकर तुरंत पहचान लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा मोती कभी भी गंदा नहीं होता और उसमें हमेशा चमक होती है, जबकि नकली मोती जल्द ही अपनी चमक खो देता है। 3. अनमोल बाल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उन्हें एक अनमोल वस्तु लाकर दें। बीरबल ने कुछ दिन बाद एक बाल लाकर अकबर को दिया। अकबर ने नाराजगी से पूछा, यह बाल कैसे अनमोल हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बाल आपके सिर का है। आपके सिर का हर बाल अनमोल है, क्योंकि आप इस साम्राज्य के सम्राट हैं। 4. 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? 2. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 3. सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, 1. सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। 2. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। 3. सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम अमर हैं। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 5. खोया हुआ अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और बीरबल से उसे ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि जिसने अंगूठी चुराई है, उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा होगा। सभी दरबारियों ने अपनी दाढ़ी को छुआ, लेकिन एक दरबारी ने डर के कारण अपनी दाढ़ी को नहीं छुआ। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अंगूठी मिल गई। इस घटना ने बीरबल की चतुराई को और अधिक प्रमाणित कर दिया।
बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वे दरबार में सभी के प्रिय थे। उनकी कहानियां आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं और उनके नाम का उदाहरण दिया जाता है जब किसी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बीरबल की नीति और आदर्श। बीरबल की कहानियों में निहित नीति और आदर्श हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और चतुराई से काम लिया जा सकता है। वे हमेशा सत्य और न्याय के पक्षधर रहे और उन्होंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। उनकी कहानियों से यह भी पता चलता है कि कैसे वे अपनी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि से अकबर के दरबारियों को पराजित करते थे। 6. न्याय का प्रतीक। एक बार एक किसान अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा कि दोनों किसानों को जमीन की सीमा पर खड़ा कर दिया जाए और उन्हें जमीन की खुदाई करने के लिए कहा जाए। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, एक किसान थक गया और खुदाई बंद कर दी, जबकि दूसरा किसान लगातार खुदाई करता रहा। बीरबल ने कहा कि जो किसान थक गया वह असली मालिक है, क्योंकि उसकी मेहनत की निशानी जमीन पर स्पष्ट रूप से दिख रही थी। इस प्रकार बीरबल ने न्याय किया और अकबर ने उनकी प्रशंसा की। 7. भगवान कहाँ है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि भगवान कहाँ है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, भगवान हर जगह है। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे भगवान को दिखाओ। बीरबल ने एक दीपक जलाया और कहा, जहाँ पनाह, जैसे इस दीपक की रोशनी हर जगह फैलती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह मौजूद हैं। 8. 3 मूर्ख। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर दरबार में लाएं। बीरबल ने 2 दिन बाद एक आदमी और एक बैल को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, यह कैसे मूर्ख हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, यह आदमी अपने बैल के सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर बांधकर इसे ढो रहा है। बैल तो इसे अपनी पीठ पर आसानी से ढो सकता है, लेकिन यह आदमी इसे अपने सिर पर रखकर मूर्खता कर रहा है। और बैल इसलिए मूर्ख है कि वह इस आदमी को यह मूर्खता करने दे रहा है। अकबर ने पूछा, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँ पनाह, तीसरा मूर्ख आप खुद हैं, जो इन मूर्खों की खोज करने के लिए मुझे भेजा है। 9. चालाक व्यापारी। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके 100 सोने की मोहरों को छिपाकर रखेगा और बीरबल को बिना किसी सुराग के उन्हें ढूंढना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी ने मोहरों को अपने घर के सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बीरबल को ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी के घर का निरीक्षण किया और फिर एक कटोरी में दूध लेकर उसमें चीनी मिलाकर व्यापारी को दिया। जब व्यापारी ने दूध पिया, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और दिखाई नहीं देती, वैसे ही आपकी मोहरें भी आपके घर में ही हैं। मुझे बस यह पता लगाना है कि वे कहाँ हैं। व्यापारी ने बीरबल की समझदारी को समझा और मोहरें वापस लौटा दीं। 10. बेईमान दरबारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि दरबार में कुछ दरबारी बेईमानी कर रहे हैं और उन्हें पहचानने का तरीका बताया जाए। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, हमें एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक दिन अपने घर बुलाया और उन्हें एक एक करके कमरे में बुलाकर कहा कि अकबर ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य दिया है। प्रत्येक दरबारी को बीरबल ने एक पेड़ की टहनी दी और कहा कि जो टहनी सुबह तक बढ़ेगी वह ईमानदार है और जो नहीं बढ़ेगी वह बेईमान है। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने देखा कि जिनकी
टहनियां नहीं बढ़ी थीं, वे दरबारी घबराए हुए थे। बीरबल ने अकबर को बताया कि जिन दरबारियों की टहनियां नहीं बढ़ी, उन्होंने टहनियों को काट दिया था, क्योंकि वे बेईमान थे और डर गए थे कि उनकी बेईमानी का पता चल जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने बेईमान दरबारियों को पहचान लिया। 11 सच्चा मित्र। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा मित्र कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो दुख और सुख दोनों में साथ खड़ा रहता है। अकबर ने पूछा, ऐसा मित्र कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, एक बार मैंने एक व्यक्ति को अपने मित्र के साथ देखा जो सुख में उसका साथ दे रहा था, लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। 12 चतुर घोड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उसे एक ऐसा घोड़ा लाकर दें जो सबसे चतुर हो। बीरबल ने कुछ दिन बाद एक घोड़ा लाकर अकबर को दिखाया। अकबर ने पूछा, यह घोड़ा कैसे चतुर हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह घोड़ा बिना किसी की सहायता के अपने आप ही अपनी दिशा चुन सकता है और अपने स्थान पर वापस लौट सकता है। अकबर ने घोड़े की परीक्षा ली और पाया कि घोड़ा वास्तव में चतुर है। इससे बीरबल की चतुराई और दूरदर्शिता का पता चलता है। 13 सच का पर्दाफाश। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे किसी भी व्यक्ति का सच का पर्दाफाश करें। बीरबल ने एक योजना बनाई और एक दिन सभी दरबारियों को बुलाया और कहा कि उन्हें एक बड़ा कार्य दिया जाएगा। इसके लिए सभी को एक एक करके अपने नाम और कार्य के बारे में बताना होगा। बीरबल ने देखा कि कुछ दरबारियों ने अपने कार्य को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जबकि कुछ ने सच कहा। इस प्रकार बीरबल ने सत्य और असत्य का पर्दाफाश किया और अकबर ने उनकी प्रशंसा की। बीरबल की कहानियों का समाज पर प्रभाव। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि लोगों को महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बना दिया है, जिसे हर कोई सम्मान के साथ याद करता है। बीरबल की कहानियों से यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्थिति में हो, अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के बल पर ऊंचाइयों को छू सकता है। बीरबल की कहानियां उन सभी के लिए प्रेरणादायक हैं जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने बुद्धि और समझदारी से उन्हें हल करना चाहते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोग कहते हैं कि स्वर्ग बहुत सुंदर है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सच्चाई बता सकते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, स्वर्ग देखने के लिए आपको मरना पड़ेगा। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, बीरबल, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं जीते जी स्वर्ग देख सकूं। बीरबल ने कुछ समय सोचकर कहा, हुजूर, आपको कुछ दिनों के लिए किसी और राज्य में भेजना होगा और वहां के हालात स्वर्ग के जैसे बनाए जाएंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और सम्राट को एक छोटे से गांव में भेज दिया, जहां उन्होंने गांव वालों को पहले से तैयार कर रखा था। गांव वालों ने अकबर का स्वागत किया और उनके रहने के लिए एक सुंदर स्थान तैयार किया। वहां के लोग उनकी हर इच्छा का ध्यान रखते थे और हर समय उनकी सेवा में रहते थे। अकबर उस गांव में रहकर बहुत खुश हुए और उन्होंने महसूस किया कि वह स्वर्ग में हैं। कुछ दिन बाद जब अकबर वापस अपने महल लौटे तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं जान गया कि स्वर्ग कैसा होता है। तुम्हारी योजना सफल रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अच्छे लोग और सुख सुविधाएं होती हैं, वही स्वर्ग है, हुजूर। यह हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि हम स्वर्ग का अनुभव कहाँ करते हैं।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सम्राट अकबर को सिखाया कि स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि हमारे अपने आसपास के लोग और हमारे कर्म ही इसे बनाते हैं।